चलो ध्यान दो। पहला टॉपिक जो ग्रामर में अपन पढ़ते हैं वो है टेंस। कौन सा? टेंस खत्म होने के बाद अभी टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसमें एक बेसिक आइडिया हम लोग को पता चल जाता है। एग्जांपल देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और बरोबर। इसी टाइम पे हम लोग स्टार्टिंग पे समझ लेते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू यूज करने का, आई एज अ सब्जेक्ट रहेगा तो डू यूज करने का, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा या नेम रहेगा तो क्या यूज करने का? डज यूज करने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रूल हमेशा याद रहता, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या तो सीबीएसई वाले लोग इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब कॉनकॉर्ड, मीनिंग दोनों का भी सेम है। अभी क्यों पढ़ते हैं इसको वो देखो। Subject verb concord means the subject and verb in the sentence must match in number and person. जितने बार किसी को भी सेंटेंस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होता है, इसे हम लोग सोच रहे हैं हम लोग के हिसाब से सेंटेंस सही है, लेकिन कल को उठ गए जब भी चेकिंग होता है तो मालूम पड़ता है ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, यहाँ पे एस आना चाहिए, यहाँ पे ईएस आना चाहिए, यहाँ पे ईडी आना चाहिए था, यहाँ पे द यूज करने का, यहाँ पे द नहीं यूज करने का, बरोबर। तो वो प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि ये टॉपिक अपने को अच्छे से आता नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारा रूल्स है, और वो रूल्स काय के लिए रहता है? देखो, रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर एसेंशियल टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इंग्लिश में जब हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाने का है, अगर ऐसा सेंटेंस बनाना है जो पूरा ग्रामर वाइज करेक्ट रहेगा, तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है? द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन बोथ नंबर, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड the verb must agree with the plural, that is first person, second person, third person, बरोबर। verb का जो बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, verb का सेकेंड फॉर्म, verb का थर्ड फॉर्म। तो जो आपका जो verb है आपके सेंटेंस में, verb सब्जेक्ट के साथ में मैच होना चाहिए। पहला तो पर्सन के साथ मैच होना चाहिए, और दूसरा नंबर के साथ में मैच होना चाहिए। दोनों में केस में ऐसे है कि सब्जेक्ट और verb आपस में मैच होना चाहिए, लेकिन verb सब्जेक्ट के साथ में दो केस में मैच होता है। पहली बार हम लोग क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लस वो सिंगुलर प्लूरल में भी वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, उसके बेस पे हम लोग वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, ठीक है। इसके एक किधर काम आता है अभी अलग से ये टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन पहला तो सेंटेंस फ्रेम करने में काम आया तो सब कोई भी आंसर रहेगा। जितने भी आंसर्स आप लिख रहे हो, क्वेश्चन देखा आंसर लिखा, क्वेश्चन देखा आंसर लिखा, चाहे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो, चाहे वो पैसेज में से देख के आंसर लिखना हो, सब में काम आता है, बरोबर। दैट इज वन। दूसरा, चेंज द वॉइस में काम आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में काम आता है, सब जगह पे काम आता है। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये 12वीं वालों कॉमर्स वाले लोग का ओसीएम का टेक्स्ट बुक है, ओसीएम के टेक्स्ट बुक में इस बार में जब ओसीएम पढ़ा रहा था तो उसमें बच्चे लोग ने बोला कि सर इधर इधर पे ग्रामर गलत है। अभी कल ही वो पढ़ रहा था तो बोलता है कि अरे इधर पे इन नहीं सर ऑन आएगा। तो अपने को जब ये सब पता रहता है तो हम लोग किधर पे भी अगर कुछ गलत हुआ तो समझ के हम लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं, बरोबर। क्योंकि कभी कभी पेपर बनाने वाले भी गलती करते हैं, तो वो गलती को पहचानने अपने को आना चाहिए। मालूम पड़ा जो लिखा है वैसे का वैसा डाल दिए, फंस गए, ठीक है। वो कब एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाद में जाके कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने के लिए गए, और इंटरव्यू देने के लिए सामने वाले ने गलत चीज बोला, आपने उस पर हाँ हाँ कर दिया, यस मैन बन गए, तो सामने वाला क्या समझेगा? ऑनेस्टी है क्या? नहीं। तो ऐसे अलग अलग चीज में काम आता है। चलो मेन चीज पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में बहुत सारा रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है? सबसे बेसिक रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करने का, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज करने का। अब सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है, उसके लिए हम लोग ने वो जो टेंस वाला टेबल बनाया था, याद है? कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल, और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर, वो आपको हमेशा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। अगर वो मेमोराइज नहीं है तो ये पूरा रूल याद कर लो तो भी कुछ फायदा नहीं। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? ठीक है, तो पहले वो याद रखो, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत रिकॉल होगा। चलो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और
प्लूरल वर्ब्स। इसमें याद रखो कि जब सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो नॉर्मल सेंटेंस में कभी भी दिखता नहीं। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है? पहला डू, दूसरा डज और तीसरा डिड। ये तीन हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट सेंटेंस में आपको दिखेगा नहीं। कौन सा सेंटेंस? स्टेटमेंट वाला। कौन सा वाला? स्टेटमेंट, आंसर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सब में डायरेक्ट दिखता नहीं है। अगर क्वेश्चन रहेगा या इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जो कुछ ज्यादा इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, बरोबर, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सट्रीम इमोशन एक्सप्रेस होता है, वो सब केसेस में आपको देखने को मिलेगा। वो सब क्या? ये तीन हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट में और नॉर्मल सेंटेंस में देखने को नहीं मिलता। तो पहचानने अपने को आना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, द कैट जंप्स ऑन टू द टेबल। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द कैट। कितना कैट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर द कैट जंप्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। इधर पे तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डज। क्या है? तो जंप प्लस डज क्या बनेगा? जंप्स। और इधर देख लो, डज के साथ में सिंगुलर, वो टेबल में से अपने को याद रखना है। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड वाला देखो, द बॉय प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। बॉय कितना सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अभी देखा प्लेज मतलब क्या? डज। तो इधर पे भी क्या छुपा हुआ है? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, द टीचर टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज। टीचर कितना है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो टीचर्स है साथ में कौन सा वाला वर्ब? सिंगुलर वर्ब। इधर पे भी डज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। कितने सब्जेक्ट है? एक और एक, दो, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों भी क्लासरूम में है, इसके लिए क्या यूज किया? आर। टीचर और स्टूडेंट क्लासरूम में है। क्या बोला, समझ में आया? अभी यहां पे अगर लिखेंगे टीचर एंड स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम तो सही है क्या? अगर लिखेंगे एम इन द क्लासरूम तो सही है क्या? नहीं। तो अपने को पहले से पता है एम किसके लिए यूज होता है? आई के साथ में। इस किसके साथ में यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, हमेशा याद रखो। लेकिन ये रूल में एक्सेप्शंस भी है। क्या है? एक्सेप्शंस मतलब कुछ केसेस ऐसा है जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब आ जाता है, सिंगुलर तो भी प्लूरल वर्ब आ जाता है। कौन सा केस है? देखो एक्सेप्शंस। इफ टू सब्जेक्ट्स रेफर टू अ सिंगल आइडिया और एंटिटी यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट्स दिया है अपने को सेंटेंस में, लेकिन वो एक सिंगल आइडिया, सिंगल एंटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो अपने को उसमें कौन सा वर्ब यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखो, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अभी इधर नॉर्मल देखने के लिए जाएंगे तो दो सब्जेक्ट दिख रहा है, बराबर कि नहीं? लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में अगर वो दोनों चीजें मिला के किसकी बात कर रहे हैं? एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उसमें क्यों कौन सा वर्ड यूज किया? इज यूज किया है, सिंगुलर वाला। अगर प्लूरल रहता तो क्या यूज करता? आर। लेकिन यूज क्या किया है? इज, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला के किसकी बात कर रहे हैं? एक सिंगुलर एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ये एक एक्सेप्शन है पहले रूल के लिए। दूसरा भी देखो, फिश एंड चिप्स इज अ फेमस डिश। मच्छी प्लस चिप्स खाने का बहुत फेमस डिश है। किधर है? पता नहीं है, क्या मालूम किधर है। तो इसमें भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिश की बात कर रहे हैं, वो खाने की चीज, एक पद्धति कुछ तो है, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों साथ में अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग क्या यूज किया? इज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है। इसके लिए ध्यान से देखो, कभी भी रूल के हिसाब से चलने के चक्कर में फिक्स्ड माइंडसेट मत रख लो। अच्छा रूल पढ़ा हुआ है, फटाफट फटाफट सब्जेक्ट देखो, दो सब्जेक्ट है, आर यूज करो, नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ने का, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, ये पहला रूल। चलो रूल नंबर 2। फर्स्ट वाले रूल से सिमिलर है। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट्स? कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो अगर वो एंड से ज्वाइन हुआ है, एंड क्या है?
एंड है कौन सा वाला? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा? तो अगर एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में दो सब्जेक्ट साथ में कंबाइन होते हैं तो कौन सा वाला वर्ब यूज करने का? प्लूरल वर्ब। बरोबर, जैसे फर्स्ट वाले में था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये एंड वाले जितने भी सब्जेक्ट्स कंबाइन रहते हैं उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जॉन एंड मेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो दो सब्जेक्ट्स है, किसके साथ कंबाइन हुआ? एंड के साथ। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, किसके साथ कंबाइन हुआ? कौन सा वर्ब यूज किया? प्लूरल वाला वर्ब। कौन सा? ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है पहले के जैसा, जैसे प्लूरल वाले वर्ब में बोला था। खड़े रहे रितेश, वीडियो बन रहा तो क्या टाइम पास करेगा? नो सर। चलो, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स रेफर टू अ सिंगल आइडिया और एंटिटी, सेम। अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है लेकिन वो एक ही आइडिया एक ही एंटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करने का। एग्जांपल पहले वाला से मैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग वर्ब्स है, एंड भी है उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि वो एक ही सिंगुलर आइडिया को रेफर कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखो, अभिषेक शर्मा सब्जेक्ट नंबर 1, शुभमन गिल सब्जेक्ट नंबर 2। दोनों को साथ में किससे ज्वाइन किया? एंड से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन फिर भी इधर सब्जेक्ट कौन सा आया? इज, क्योंकि दोनों मिलके किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फेवरेट ओपनिंग पेयर। तो पेयर कितना रहता है? एक ही रहता है ना, जोड़ी तो सिंगुलर रहता है। दो लोग मिलके कितना जोड़ी बनाते हैं? एक जोड़ी की दो जोड़ी? अगर आपके पास शूज है तो शूज का कितना जोड़ी है? एक जोड़ी है ना, तो एक पेयर है। इसके लिए वो एक सिंगुलर आइडिया के बारे में इशारा कर रहा है, इसके लिए क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 2। चलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 में फर्स्ट सेकेंड से थोड़ा अलग बोला है, थर्ड वाले में मॉडिफायर्स से सेपरेट होता है। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय मॉडिफायर्स। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, बीच में अगर मॉडिफायर आ रहा है, कुछ भी मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, दो चीजें आता है मॉडिफाई करने के लिए, या तो बीच में कोई वर्ड आ जाएगा या तो बीच में कोई फ्रेज आ जाएगा। वर्ड मतलब सिंगल वर्ड है, फ्रेज मतलब दो तीन वर्ड्स मिला के कुछ तो मीनिंगफुल निकल रहे, तो वो भी अगर बीच में आते हैं तो उस पर क्या होता है? देखो, मॉडिफायर्स और फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब हैव नो इफेक्ट ऑन द अग्रीमेंट। याद रखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें बीच में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आए, बीच में कोई और सब्जेक्ट आए, उससे अपने को मतलब नहीं है, उससे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बिल्कुल फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखो पहला, द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। क्या? द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। अगर इसमें हम लोग ये इसके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर ध्यान दें तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। लेकिन चेक करो हिंदी में ट्रांसलेट करके कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बुके की बात कर रहे हैं कि फ्लावर्स की? फ्लावर्स का बुके सुंदर है, बरोबर, तो हम लोग मेन किस पे फोकस है? बुके के ऊपर। इसके लिए बुके कितना है? सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर है तो हम लोग कौन सा वर्ब लेंगे? इज किसके लिए होता है? सिंगुलर। ठीक है, तो याद रखो, बीच में अगर कुछ भी आए, बीच में एक वर्ड भी आया, मॉडिफायर आया या फ्रेजेस आया, उससे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वैसे का वैसा ही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द गर्ल अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्क। अभी इसमें भी सेम टू सेम याद करो, ये हम लोग ने बीच में क्लॉजेस पढ़ा था, 12th ने पढ़ा था, 11th ने नहीं पढ़ा। हाँ, तो क्लॉजेस के टाइम पे उसमें क्या बताया? दो क्लॉज रहता है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। प्लस तुम लोग जब भी खुद का आंसर भी लिखते हो तो बीच बीच में जहां जहां पे कॉमा नहीं है उधर पे सर्कल आता है, रेड सर्कल, बहुत गुस्सा आता है। तो अभी देखो कॉमा की वजह से क्या फर्क पड़ता है। ये कॉमा इसमें देखो, द गर्ल अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्क, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, ये दोनों कॉमा की वजह से समझ में आ रहा है
मेन क्लॉज है ये वाला, कौन सा? द गर्ल इज गोइंग टू द पार्क, और अलोंग विथ हर फ्रेंड्स, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्लस ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या है? तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, किसके साथ जा रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स प्लूरल है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। हमको किससे मतलब है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कितना है? सिंगुलर, तो अपना वर्ब भी क्या है? सिंगुलर वाला इज यूज किया। ठीक है, इसके लिए बोला है सब्जेक्ट एंड वर्ब हैव नो इफेक्ट ऑन द अग्रीमेंट इफ देयर आर मॉडिफायर्स और फ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माय ब्रदर एज वेल एज माय पेरेंट्स सपोर्ट्स मी। अभी वापस, अगर ये कॉमा इधर नहीं होता तो क्या पढ़ते? माय ब्रदर एज वेल एज माय पेरेंट्स सपोर्ट्स मी, तो यहां पे फिर सपोर्ट्स नहीं, हम लोग सपोर्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी दोनों की बात कर रहे हैं ना, दोनों ग्रुप, पेरेंट्स भी और भाई भी, लेकिन इधर कॉमा है, तो हम लोगों को किससे मतलब है? सिर्फ ब्रदर। यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और ये बीच में जो है वो क्या है? फ्रेज। तो फ्रेज से कुछ मतलब है क्या? नहीं। मेन क्लॉज क्या है? माय ब्रदर सपोर्ट्स मी, तो इधर पे सपोर्ट्स यूज होगा। कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब है? डज। कौन सा? डज। और डज किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर। लास्ट वाला देखो, द लिस्ट ऑफ नेम्स इज रेडी। वापस, द लिस्ट इज रेडी, ये नेम्स है, वो नामों का लिस्ट है, लेकिन लिस्ट कितना है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, याद रखो, अगर सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज आया, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानने का कैसे? अगर सिंगल वर्ड रहेगा वो तो डायरेक्ट रहेगा, अगर फ्रेज रहेगा तो दो कॉमा के बीच में छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसको साइड में रखो और उसके पहले और लास्ट वाले के ऊपर फोकस करो। ठीक है, आंसर ढूंढने के टाइम पे भी तुम लोग से यही गलती होता है कि आंसर ढूंढने गए, लिखना था कुछ और, जहां पे वो क्वेश्चन वाला वर्ड दिखा वो पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के लिख दिया, और बीच में ये फ्रेज था, इसको लिखना ही नहीं था, वो भी लिख दिया। तो जो 2 मार्क्स मिलने वाला था, कितना मिलता है? हाफ मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अपन बात करेंगे प्रोनाउंस का। किसका? प्रोनाउन में भी स्पेशली कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा? इनडेफिनिट प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट बन के आता है तो उसमें क्या करने का? नीचे रख दे, पेन नीचे रख दे। इनडेफिनिट प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट बन के आता है तो वो केस में क्या करना है? और देखो, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला कौन सा? सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा कौन सा? प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन। सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होता है? ईच, एनीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, जिसमें इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में से किसी एक को ही बोल रहे, पूरा ग्रुप है उसमें से एक के ऊपर फोकस है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके लिए रूल क्या है? अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आया तो उसमें कौन सा वर्ब यूज करने का? सिंगुलर वर्ब्स। और इसका ऑपोजिट, अगर प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आता है, प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि फ्यू, जैसे मैनी, जैसे सेवरल, जैसे लॉट, ये सब जो प्रोनाउन होते हैं इसमें क्या यूज करने का? प्लूरल वर्ब। तो सिंगल इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो ये मत सोचो कि अरे उसमें तो ग्रुप के अंदर से एक की बात कर रहे हैं तो अपन प्लूरल ले लेते हैं, नहीं। देखो कितने के ऊपर फोकस है, सिंगुलर के ऊपर की एक से ज्यादा के ऊपर। एग्जाम्पल देखो, ये पहला 3 एग्जाम्पल सिंगुलर के ऊपर है और बाकी लास्ट का 3 प्लूरल के ऊपर। ये फर्स्ट 3 प्रोनाउंस में अपने को क्या देखने को मिलेगा? सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस, और लास्ट वाले में प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, एवरीवन वांट्स सक्सेस। एवरीवन मतलब हर एक को सक्सेस चाहिए, तो अगर ग्रुप वाइज देखेंगे तो सबको चाहिए, बरोबर। लेकिन हम लोग में इधर पे ये कौन सा है? सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए कौन सा वाला है वर्ब लिया है? सिंगुलर। कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब छुपा इधर? कौन सा? डज। ठीक है, याद करो, पहले ही बताया था, डू, डज और डिड कभी भी डायरेक्ट दिखता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी।
हर एक स्टूडेंट रेडी है, मतलब स्टूडेंट्स में से, स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप है लेकिन उसमें से हर एक रेडी है, इसके लिए कौन सा यूज किया, इज यूज किया, सिंगुलर वर्ब। थर्ड देखो, समवन हैज लेफ्ट द डोर ओपन, कोई तो ऐसा है जिसने डोर ओपन छोड़ा, तो सम वन, इसके लिए क्या यूज किया, हैज। कौन सा टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें सिंगुलर रहेगा तो हैज और प्लूरल रहेगा तो हैव और आई रहेगा तो हैव। ठीक है, वो याद रखो, फिर से क्या याद रखने का अपने को, टेबल, वो जो टेंस वाला टेबल पढ़ा है वो। और लास्ट वाला, फ्यू नो द ट्रूथ, फ्यू मतलब थोड़े से लोग हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, थोड़े ही छोटा नंबर है, वो लोग को ही सच पता है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, प्लूरल वाला वर्ब। कौन सा वर्ब है इधर, कौन सा, अरे पर है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है इधर, क्या है, डू, शाबाश। अरे इधर क्या है, डू छुपा हुआ। ठीक है, याद रखो, प्लस एक एडिशन इधर पे है, एक एडिशन बता दो, फ्यू मतलब थोड़ा, अ फ्यू मतलब ज्यादा। एक नहीं, दोनों भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यू कब यूज करते हैं, जब भी छोटा ग्रुप है, प्लूरल है लेकिन छोटा ग्रुप है। जब अ फ्यू बोल रहे हैं तो मतलब क्या, उससे थोड़ा ज्यादा है, एकदम ज्यादा नहीं है, एकदम ज्यादा रहेगा तो क्या यूज होगा, मैनी, सेवरल, ये सब यूज होगा, लेकिन छोटे में भी, कम में भी छोटा ग्रुप क्या है, फ्यू, और अ फ्यू मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सब लोग कोई कोई जहां पे फ्यू लिखना है वहां पे अ फ्यू लिख देते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए याद रखो, फ्यू मतलब सबसे छोटा ग्रुप, उससे बड़ा ग्रुप कौन सा, अ फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेनी हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, एक पोस्ट आया था अभी कहीं, तो कोई तो स्टेट में, पता नहीं मध्य प्रदेश की किधर पे, भेज दो बेटा, वहां पे वो लोग ने क्या किया, 4 की 5 या मैक्सिमम 10 पोस्ट रहेगा, उसके लिए एप्लीकेशन कितना गया था मालूम है, 900 लोग। कितने लोग, और वो 900 लोग किसके लिए अप्लाई करने गए थे, कोई तो होम गार्ड का पोस्ट है, जो ऐसे कुछ सिक्योरिटी का पोस्ट था, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए था, 5वीं पास। कौन सा, और जो 900 लोग ने अप्लाई किया था उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कौन थे, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने मास्टर्स किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, कोई 12वीं पास है, वो लोग भाग रहे थे किसके लिए, वो सरकारी जॉब के लिए। तो उसके ऊपर ये एग्जांपल है, मेनी हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अब इधर पे मेनी कौन सा नंबर है, बड़ा, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके लिए हैव यूज किया है, इधर पे देखो ना, प्लूरल के लिए हैव। नेक्स्ट देखो, सम आर कमिंग टू द पार्टी, कुछ लोग हैं जो पार्टी में आ रहे हैं। देखो इधर पे फ्यू सबसे कम, फिर उसके बाद अ फ्यू उससे ज्यादा, उससे ज्यादा क्या रहता है, सम। ठीक है, उसके बाद आगे वो बढ़ते जाता है, ये अलग से एक लिस्ट है वो लोग का, कि वो पूरे ग्रुप को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4। चलो